नमस्कार दोस्तों। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने ओर से जोर लगा रही है। तो झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव पर मेरा ये विशेष रिपोर्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये ना कोई एग्जिट पोल है, ना कोई जनता की राय है, ना किसी प्रकार का सर्वे है। ये आंकड़ों पर आधारित एक चुनावी विश्लेषण है। दोस्तों, लोकतंत्र गणितीय आंकड़ों का खेल है। इसे ऐसे समझे कि मोदी जी को पूरे भारत में लगभग 40% वोट मिले हैं, यानी 60% वोट उनको नहीं मिले हैं। मतलब 40% लोग मोदी जी को सरकार में रखना चाहते हैं और 60% लोग मोदी जी को सरकार में नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन चूंकि बहुमत में है इसलिए सरकार मोदी जी की है। तो सेम ये जो लोकतंत्र है, इसमें आंकड़ों का बाजीगर जो होगा वही जीतेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024, कुल सीटों की संख्या 81, बहुमत के लिए जरूरी सीट है 41। इंडिया गठबंधन में है जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट लास्ट टाइम नहीं था, लेकिन हो सकता है कि इस बार हो, इसलिए इसे मैं रखा हूं। एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेवीएम को ब्रैकेट में लिखा हूं। जेवीएम का विलय हो चुका है बीजेपी में, यानी जेवीएम भी अब एनडीए गठबंधन का एक पार्ट हो गया। आजसू, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, जेडीयू और एलजेपी इस बार नए पार्टनर चुनाव में बने हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसे हम लोग समझेंगे इस तरीके से कि इंडिया गठबंधन लगभग वैसा ही है जैसा कि 2019 के चुनाव में था। लेकिन एनडीए गठबंधन में लास्ट टाइम याद होगा कि बीजेपी और आजसू जो हमेशा गठबंधन में रहती है, 2019 में अलग अलग चुनाव इन लोगों ने लड़ा और जेडीयू एलजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं था। जेवीएम भी, बाबूलाल मरांडी वाली जेवीएम भी अलग चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार एनडीए में बीजेपी, आजसू, जेडीयू, एलजेपी, जेवीएम सारे लोग एक साथ हैं और यही वजह है कि इस बार हेमंत सोरेन के लिए 2024 का चुनावी राह आसान नहीं है। इसे मैं अगले स्लाइड में समझा रहा हूं। देखिए, झारखंड लेजिस्लेटिव इलेक्शन 2019 की स्थिति को समझिए। जेएमएम 2014 में 19 सीट, बीजेपी 37, कांग्रेस 6, जेवीएम 8 और आजसू 5। तो 2014 में बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी। लेकिन 2019 में क्या हुआ? जेएमएम 19 से 30 पर चला आया, बीजेपी 37 से घटकर 25 में आ गई, कांग्रेस 6 से सीधे 16 में, अच्छा प्रोग्रेस, जेवीएम 8 से घटकर 3 पे चली आई और आजसू 5 से 2 पे 3 सीटों का नुकसान। इससे हुआ क्या? इससे हुआ कि जेएमएम गठबंधन 2019 में सरकार बना लेती है और हेमंत सोरेन सीएम होते हैं झारखंड के। लेकिन अगर आप वोट की प्रतिशत को देखेंगे, मतों का प्रतिशत को देखेंगे, तो देखिए जेएमएम ने मात्र 18.72% मत पाया है और कांग्रेस ने 13.88। मतलब 18 और 13 31, और इसे अगर जोड़ देते हैं तो 32 से थोड़ा ज्यादा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि बीजेपी अकेले 33.37 है, अकेले 33.37 है माय डियर। और यदि इसके साथ जेवीएम का 5.5% वोट और आजसू का 8% वोट अगर मिल जाता है तो समझिए 8, 5, 13, पहले से 33, 46, मोटा मोटी 47% वोट का शेयर हो जाता है बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के पास। और इस बार तो
जेडीयू और एलजेपी भी साथ है, यानी चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी भी साथ है। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन की चुनावी राह आसान नहीं है। लास्ट टाइम याद होगा कि बीजेपी हारी क्यों, बीजेपी क्यों हारी, उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण था कि बीजेपी में टिकट बंटवारे में काफी गलती हुई, और दूसरा गलती क्या हुआ कि बीजेपी और आजसू का गठबंधन नहीं हुआ। ये दो मुख्य कारण है गत चुनाव 2019 में बीजेपी की सरकार न बनने की। आपको जानकारी होगा बीजेपी ने टिकट बंटवारे में 4 सीटें गंवा दी गलती से। जमशेदपुर में सरजू राय को टिकट ना देने के कारण वो क्या किए, जमशेदपुर पश्चिमी सीट को छोड़कर पूर्वी से रघुवर दास के खिलाफ लड़े। अब पश्चिमी में क्या हुआ, वो मदद कर दिए, जिससे पूर्वी में रघुवर दास को भी हरा दिए निर्दलीय लड़के, और पश्चिमी में सपोर्ट करने के कारण बन्ना गुप्ता भी जीत गए, जबकि ये दोनों सीटें बीजेपी की पारंपरिक सीटें हैं। तो 2 सीटों का नुकसान वहां हुआ। इसके अलावा बरकट्ठा से अमित यादव को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, जिस कारण अमित यादव नाराज होकर निर्दलीय लड़े और जीत भी गए। तो 1 सीट वहां नुकसान हुआ। और बरही में क्या हुआ, उमाशंकर अकेला को टिकट नहीं दिया गया, तो नाराज होकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और वहां से जीतकर वो दिखा दिए। मतलब कुल मिलाकर 4 सीटें टिकट बंटवारे में गलती के कारण गई। अब जोड़िए, 25 सीटें बीजेपी को मिली थी, 4 सीटें टिकट बंटवारे की गलती में गई, 25-4 29। आजसू ने 2 जीता, 30-31। और आश्चर्य लगेगा अब जब पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 13 ऐसी सीटें थी जहां आजसू और बीजेपी के मतों को जोड़ देने से वो 13 सीट निकल जा रही है। तो 44 सीटें मिल जाती, तो बहुमत से 3 अधिक हो जाता। बहुमत के लिए तो 41 चाहिए। तो ये गलती से बीजेपी लास्ट टाइम हारी है, और इस बार बीजेपी कोई गलती करने नहीं जा रही है। बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आश्चर्यजनक रूप से इस बार बीजेपी ने जेडीयू को भी अलायंस में शामिल किया है। क्यों? क्योंकि जेडीयू में सरजू राय जो जमशेदपुर पश्चिमी के कैडर रहे हैं, लेकिन पूर्वी से लास्ट टाइम लड़े थे, वो जेडीयू ज्वाइन किए हैं। और इस बार नीतीश भी चाहते हैं कि मेरा भी विस्तार हो झारखंड में। तो बीजेपी की मजबूरी समझिए या जो कहिए, बीजेपी जदयू को भी 1-2 सीटें अवश्य देगी। और दलित वोट पाने के लिए वो रामविलास के जो बेटे हैं चिराग पासवान, एलजेपी के साथ भी वो गठबंधन में इस बार है। पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1 सीट उन्हें जरूर दी जाएगी। तो इस बार गठबंधन लास्ट टाइम की अपेक्षा काफी मजबूत बना दिया है बीजेपी ने। अब सबसे इंटरेस्टिंग पहलू, बीजेपी के पास अभी 25 सीटें हैं, जेवीएम के पास 3 और आजसू के पास 2। अगर वोटों का ट्रेंड वैसा ही रहे तो 25, 3, 28, 29, 30 सीटें अभी एनडीए के पास है। मैं अभी आपको आंकड़ों के द्वारा यह दिखाऊंगा कि 24 ऐसी सीटें हैं जो एनडीए लास्ट टाइम हार गई है। यानी वो सीटें या तो जेएमएम के पास है या फिर कांग्रेस के पास है। लेकिन उन 24 सीटों का आंकड़ा ऐसा है कि अगर एनडीए का गठबंधन जो बना है वो ईमानदारी से काम कर दे तो 24 के 24 सीट निकाले जा सकते हैं। यानी अभी है 30 सीट और 24 हारी हुई सीटों को एनडीए निकाल सकती है। कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो जाएगी 54, जो बहुमत के आंकड़े से
काफी आगे है। अब चलते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। उन स्लाइडों में मैं आपको 24 सीटों का आंकड़ा दिखाऊंगा और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि स्थिति क्या बन रही है। तो चलिए अब देखिए, विधानसभा नाला संख्या 8, यहां से लास्ट टाइम जीते हैं रविंद्रनाथ महतो जेएमएम से। इनका वोट का प्रतिशत है 34.97, लेकिन वहीं देखिए बीजेपी का 32.96, ये आजसू बनाना माने केला छाप 9.56 और ये कौम माने कंघी ये 1.48। अब ये तीनों इस बार गठबंधन में है, ऐड कर दीजिए। इन लोगों को जोड़ने से वो 44% हो जाता है और इनका है 34%। वो 10% कहां से मेकअप करेंगे? यानी आप समझ सकते हैं कि इन तीनों के गठबंधन के बाद ये सीट जेएमएम के हाथ से निकल सकती है। अब नेक्स्ट चलते हैं जामा। देखिए, जामा विधानसभा में लास्ट टाइम सीता मुर्मू, जो सीता सोरेन जिसको हम लोग कहते हैं, वो जीती है जेएमएम से, लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं थी। सीता सोरेन को वोट आया 42.5 के आसपास, वहीं बीजेपी ने लगभग 41 के आसपास वोट पाए हैं। और ये जो कंघी छाप है यानी जेबीएम जो लास्ट टाइम थी वो 4.11, और वहीं अगर यदि आजसू की बात करें बनाना माने केला छाप, तो ये देखिए 2.33। अब अगर इसे जोड़ते हैं आप तो 46% के आसपास चला जाता है। और इस बार क्या है, ये कैंडिडेट भी इन लोगों के साथ है, सीता सोरेन भी इस बार बीजेपी में है, तो ये सीट भी बड़ा मुश्किल है जेएमएम को निकालना। नेक्स्ट, ये जरमुंडी सीट को देखिए। बादल पत्रलेख लास्ट टाइम जीते हैं, ये कांग्रेस से जीते हैं। इनका जो वोट का शेयर है वो है 32.22, वहीं बीजेपी को वोट मिलता है 30.32। ये कंघी माने जेबीएम उस समय था 5.67। अब समझिए कि इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे अधिक आ जाता है, यानी ये सीट भी खतरे की घंटी है जेएमएम के लिए, जरमुंडी सीट। नेक्स्ट, मधुपुर देखिए। मधुपुर में हाजी हुसैन अंसारी 2019 में जीते थे जेएमएम से। इनका वोट का शेयर को समझिए, ये 38% मान के चलिए कि वोट इनको मिला, लेकिन वहीं कमल को 28, बनाना को लगभग 20 और कौम भी है मतलब कंघी छाप यानी जेबीएम। अब देखिए इन तीनों को आप अगर जोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, इससे काफी आगे निकल जाता है, यानी ये सीट भी जेएमएम के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, ये एक्चुअली अलग टाइप का स्क्रीनशॉट आया था। ये पोड़ैयाहाट सीट है जहां पर प्रदीप यादव जीते थे और उनको जो वोट आया था वो है 41%, जबकि उस समय जेबीएम क्या था, बीजेपी का पार्ट नहीं था। बीजेपी ने यहां पर 33.8 वोट लाया है और इस बार जेबीएम इसमें घुसा हुआ है, इसलिए पोड़ैयाहाट सीट भी इस बार कम से कम इंडिया गठबंधन में नहीं जाएगा। नेक्स्ट, बरकट्ठा के बारे में मैंने बता दिया कि अमित यादव निर्दलीय लड़कर जीत गए थे और इस बार वो बीजेपी में है। बड़कागांव अंबा प्रसाद वाली सीट, जहां अंबा प्रसाद जीती है कांग्रेस से, उनका जो वोट का प्रतिशत है वो है 44.13। वहीं आप आजसू
बीजेपी और जेबीएम, इन लोगों को जब ऐड कर देते हैं तो इस 44 से आगे चला जाता है, लगभग 45-46 के आसपास चला जाता है। यानी इस सीट को भी अगर जेएमएम निकालना चाहता है तो काफी मेहनत करना होगा। नेक्स्ट, ये देखिए रामगढ़, जहां लास्ट टाइम ममता देवी जीती थी कांग्रेस से, उनका मत प्रतिशत था 44.7, वहीं आजसू का था 31.86 और बीजेपी का 14.26। तो अगर ये दोनों मतों को जोड़ देते हैं तो इससे थोड़ा अधिक हो जाता है, यानी ये सीट भी बीजेपी के पक्ष में है और जेएमएम के लिए इस सीट में काफी मेहनत की जरूरत है। धनवार सीट बाबूलाल मरांडी की है, वो जीते थे और इस बार वो चूंकि बीजेपी के साथ है तो इस बार ये दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो काफी आगे 27.5% लाए थे हमारे मरांडी जी और इधर भी 18%, दोनों को जोड़ देने के बाद कोई आसपास नजर नहीं आता है। तो धनवार सीट तो कंफर्म है बीजेपी को। बगोदर में लास्ट टाइम विनोद कुमार सिंह जो माले के हैं उनकी जीत हुई है। उनका जो मत का प्रतिशत है 46.15। वहीं बीजेपी, जेबीएम और आजसू, ये तीन यहां है, अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो फिर इससे आगे निकल जाता है, यानी ये सीट भी बीजेपी जीत सकती है आंकड़ों के लिहाज से। अगर मतदाता लास्ट टाइम को दोहरा दे तो श्योर जीत जाएगी। गांडे सीट, गांडे विधानसभा 31, यहां सरफराज अहमद जीते हैं जेएमएम से। इनका मत का प्रतिशत है 34.71। वहीं कमल, किरण और कंघी, ये तीनों देखिए, ये कमल, ये आपका आजसू और ये जेबीएम, ये तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो फिर ये सीट इंडिया गठबंधन के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। डुमरी, जगन्नाथ महतो का सीट, बड़ा फेमस सीट है, बड़ा मजबूत सीट है जेएमएम का। वहां की स्थिति को देखिए, जगन्नाथ महतो लास्ट टाइम जीते थे और जो अभी जीवित नहीं है उनको 37.38% मत आए थे। वहीं अगर हम आजसू को देखेंगे और कमल को देखेंगे तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो इससे आगे निकल जाता है, उससे आगे वो निकल जाता है। और इस बीच आपका जेडीयू और एलजेपी का भी समर्थन यहां पर है, तो ये सीट भी इस बार जेएमएम के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा। हां, यहां पर एक और फैक्टर है, वो है जयराम महतो का। यही एक ऐसी सीट है जहां पर जयराम महतो का बहुत असर पड़ने वाला है, इसलिए कहा नहीं जा सकता अभी कि ये किसके पास जाएगा, जयराम के पास जाएगा कि जेएमएम के पास जाएगा कि बीजेपी के पास। टुंडी में लास्ट टाइम मथुरा प्रसाद महतो जी जीते थे जेएमएम से। इनका जो वोट का प्रतिशत रहा था वो लगभग 37.5%, लेकिन वहीं ये तीनों को अब ऐड कर दीजिए, कमल, आजसू नहीं, जेबीएम और आजसू को, ये तीनों को जैसे आप जोड़ते हैं तो वोट का प्रतिशत इनसे आगे निकल जाता है और वो जीत जाएंगे। यानी यहां पर भी ये सीट इस बार जेएमएम के लिए आसान नहीं है और इन सीटों पर भी जयराम के पार्टी का इस बार असर पड़ने वाला है। घाटशिला, रामदास सोरेन जी जीते हैं जेएमएम से। यहां पर देखिए इनका जो मत का प्रतिशत है वो है 37.36, लेकिन वहीं लोटस मैंने कमल और बनाना और कॉम तीनों को देखिए,
लोटस, बनाना माने आपका आजसू, और कॉम माने कंघी जो लास्ट टाइम जेबीएम था, ये तीनों को जैसे ही ऐड करते हैं आप, ये तीनों को, मत का प्रतिशत इससे आगे निकल जाता है। यानी ये सीट भी बीजेपी थोड़ी सी मेहनत कर देगी तो निकल जाएगा। जुगसलाई, मंगल मरांडी जेएमएम से जीते हैं। यहां पर वोट का प्रतिशत को समझिए, 40.95, लेकिन कमल को आया है 30.81, वहीं आजसू को मिला था 21.63, और कॉम को मिला था मैंने कंघी छाप यानी बाबूलाल मरांडी को 1.39। जब इन तीनों को अब ऐड करते हैं तो लगभग 42-43% वोट हो जाता है। यानी ये सीट भी जेएमएम के पक्ष में इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। जमशेदपुर ईस्ट, इसके बारे में बता चुका हूं कि इस बार का जो गठबंधन होने जा रहा है, लास्ट टाइम जमशेदपुर ईस्ट में रघुवर दास को हरा दिए सरजू राय जी। सरजू राय जी इस बार गठबंधन में है, तो हो सकता है कि उनको जमशेदपुर पश्चिमी जो उनका अपना पुराना सीट है वहां भेज दिया जाए। तो इस बार ये जो जमशेदपुर पूर्वी है वो सीट बीजेपी निकाल रही है। ईचागढ़, ईचागढ़ को देखिए, सविता महतो जी जेएमएम से जीती हैं, लेकिन फिर जब वोट के बारे में, आंकड़ों के बारे में आप देखेंगे तो इनको 29.25 आया है, वहीं आजसू को 19.74 और कमल को 19.56। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 48% हो जाता है। और बीच में कॉम भी कुछ सीट दे, कॉम माने कंघी छाप। तो देखिए ये सीट तो बिल्कुल आजसू और बीजेपी का गठबंधन हो जाएगा तो निकल जाएगा। यानी ये सीट भी जेएमएम के हाथ से जाते हुए दिख रही है। सरायकेला, सरायकेला को सब देखिए, चंपाई सोरेन यहां पर लास्ट टाइम जीते थे और इस बार चंपाई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये सीट जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि चंपाई सोरेन को लगभग 49% के आसपास वोट आया था, और अगर ये बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, आजसू इसमें मिल जाती है, इसमें कॉम भी मतलब ये जेडीएम में मिल जाता है जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी है, तो समझ जाइए तो ये सीट तो कंफर्म है कि चंपाई सोरेन निकाल ले रहे हैं, बीजेपी निकाल रही है। जगन्नाथपुर, सोनाराम किस्कू कांग्रेस से जीते हैं ये, इस सीट को समझिए, 28.62, यहां पर जेबीएम को 18.4, लोटस मैंने कमल छाप को 14.49, और ये जो केला छाप है आजसू 12.52। तीनों को जो आप जोड़ देते हैं तो फिर ये सीट भी एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। मनोहरपुर, जोबा मांझी, लास्ट टाइम जोबा मांझी यहां से जीती थी, इस बार वो सांसद है। इस सीट को समझिए, इनका 42.12% मत आया था, वहीं जब हम लोग कमल, केला छाप और कंघी ये तीनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो फिर परसेंट इससे हाई हो जाता है। इसका मतलब गठबंधन में अगर आजसू, बाबूलाल मरांडी और बीजेपी है तो ये सारी सीटें जेएमएम के लिए खतरा बनती जा रही है। चक्रधरपुर, यहां पर सुखराम राव जीते थे जेएमएम से, यहां की स्थिति को देखिए, 36.77, वहीं ये देखिए तीनों, कमल छाप, कंघी मतलब हो गया आपका बाबूलाल मरांडी, और केला छाप का मतलब आजसू, ये तीनों को जो हम जोड़ते हैं फिर इससे आगे निकल जाता है। इसका मतलब ये जो चक्रधरपुर सीट है इसे भी बीजेपी अगर गठबंधन में सही से रह गई और काम ठीक किया तो इसको भी निकाल लेगी। खिजरी, खिजरी राजेश कच्छप जी जीते हैं कांग्रेस से, यहां का आंकड़ा को देखिए, 38.94 इनको मिला था, जीत गए थे ये। वहीं ये तीनों को देखिए, ये बीजेपी का है, ये आजसू का है और ये बाबूलाल मरांडी का, तीनों को जब जोड़ते हैं तो फिर इससे आगे निकल जाता है। अब देखिए गठबंधन से कितना फायदा होने जा रहा है एनडीए को।
सिमडेगा, यहां पर भूषण बाला जी कांग्रेस से जीते थे, इनका यहां पर वोट है 41.47। वहीं कमल एकदम सटा हुआ है 41.27। और जैसे ही उनको ये कंघी और आजसू का वोट मिलता है तो समझ लीजिए कि ये जीत जाएंगे। आजसू यहां पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, तो जैसे ही ये ऐड होता है इससे अधिक वोट होता है। और फिर इस बार क्या है, जेडीयू भी है और एलजेपी भी है जो इस सीट को निकालने में मदद करेगा। और ये लोहरदगा को समझिए। लोहरदगा रामेश्वर राव जी जीते थे, वोट अच्छा आया था 42.67, लेकिन वहीं बीजेपी को 25.37 और आजसू को 22.9, और ये जो कौम मनकंगी है इनको लगभग 1% आया था। फिर जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 25, 22, 47 लगभग 48 होता है, यहां आया है इनको 42। ये सीट भी इंडिया गठबंधन के लिए खतरा है, यानी एनडीए इसको भी जीत सकती है। और इस प्रकार ये जो 24 सीटों का आंकड़ा मैंने आप लोगों को दिखाया, ये आंकड़े हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि यदि इस बार गठबंधन एनडीए का जो बीजेपी, आजसू, जदयू, एलजेपी ये लोग सही ढंग से चलते हैं और गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, चूंकि बाबूलाल मरांडी भी इस बार आ गए हैं गठबंधन में, क्या हो तो बीजेपी में ही शामिल हो चुके हैं, तो इस बार एक मजबूत गठबंधन एनडीए का बन चुका है। और ये अब लास्ट वाली जो गलती थी 2019 की, इसे किसी भी हालत में नहीं दोहराएंगे। सीटों के बंटवारे में बीजेपी को अगर सहयोगी दलों को एक आध सीट अधिक देना पड़े तो देंगे, लेकिन लास्ट टाइम 2019 वाली गलती वो नहीं दोहराएंगे। यहां पर अगर वोटों का जो ट्रेंड है, लोगों ने जो वोट किया, अगर 2019 के स्टाइल में लोग अगर वोट करते हैं तो एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर हेमंत सोरेन के जेएमएम के काम से प्रभावित होकर अगर वोट पलटता है, लोग पलटते हैं, तो ही कुछ हो सकता है। और अन्यथा अगर आप आंकड़े की बात करेंगे, कैलकुलेशन की बात करेंगे, गणितीय खेल की बात करेंगे, तो इस बार बाजी एनडीए के हाथ में है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आप फेसबुक में हैं, पेज को फॉलो करेंगे, प्रोफाइल को फॉलो करेंगे, उसके नीचे मेरा यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे। नमस्ते।